If you are still looking for a tier 3 colleges with a 100% placement, trust me, you can only find in your dreams. Because असलियत में तो कोई कॉलेज है नहीं टियर 3 में जो आपको 100% प्लेसमेंट देगा। चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में कि क्या है रियलिटी, व्हाई एवरी कॉलेज इज सेइंग दैट वी हैव अ 100% प्लेसमेंट। आज के टाइम तक इंडिया का कोई भी कॉलेज उठा के देख लीजिए, सब यही बोल रहे हैं कि वी हैव अ 100% प्लेसमेंट। कुछ आपको स्मार्ट कॉलेज मिल जाएंगे जो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि 100% प्लेसमेंट बोलना कहीं नेगेटिव ना हो जाए, तो वो 93 और 95% बोल रहे हैं। देखिए, एज पर माई एक्सपीरियंस इन एजुकेशन कंसल्टिंग, नन ऑफ द टियर 3 कॉलेजेस हैव 100% प्लेसमेंट। चाहे वो कॉलेज मेरा बताया हुआ क्यों ना हो, चाहे वो कॉलेज किसी और का बताया हुआ क्यों ना हो। जो भी स्टूडेंट कॉलेजेस सर्च कर रहे होते हैं, उनके मन में जो सबसे बड़ा डर होता है कि मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं। बिकॉज ये MBA एंड कॉस्टली अफेयर, बहुत पैसा लगता है MBA में, 10, 15, 20 लाख तक पहुंच जाती है कॉस्टिंग। तो उन लाजमी है कि उनके मन में डर जरूर होगा कि पता नहीं इस कॉलेज को मैं ज्वाइन करूं तो मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। यही डर दूर करने के लिए कॉलेजेस को मजबूरी में बोलना पड़ता है गेस वी हैव 100% प्लेसमेंट। दो चीज़ें होती हैं इससे, एक आपका डर चला जाएगा, दूसरा बच्चे को एडमिशन्स के लिए कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ परसेंटेज में द प्लेसमेंट सिनेरियो इन टियर 3 कॉलेजेस। अगर मैं किसी भी कॉलेज की 100% स्ट्रेंथ ले लूँ, तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा या फिर अच्छा प्लेसमेंट होगा, और यही 20% बच्चे नेक्स्ट ईयर एडमिशन कन्वर्ट करने में, आप उनके प्रोस्पेक्टस में, कॉलेज की वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम ऐड पे, फेसबुक ऐड पे आपको हर जगह यही नज़र आएंगे। और अगर फीडबैक भी लेना होगा बच्चों को तो इन्हीं का नंबर दिया जाएगा। सो जो अच्छे प्लेसमेंट आएंगे तो अच्छा ही फीडबैक देंगे। तो यही 20% बच्चे आपको हर जगह नज़र आएंगे। देन जो नेक्स्ट 30% बच्चे होंगे, उनको जो प्लेसमेंट मिलेगा वो काइंड ऑफ एन ओके प्लेसमेंट मिलेगा। हो सकता है कि बहुत अच्छी कंपनी मिल जाए उनको अगर पैकेज कम हो सकता है ख़राब कंपनी मिले और पैकेज ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। अब जो रिमेनिंग 50% बच्चे होते हैं, कहानी वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है। तो आउट ऑफ 100 जो 20-30 बाद जो नेक्स्ट 30% बच्चे होंगे, उनको ओके टाइप जॉब मिलेगी। माइट भी उनके मन की ना हो, माइट भी ज़बरदस्ती उनको ज्वाइन करना पड़ जाए, बिकॉज और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं कि अच्छी कंपनियाँ आगे जा चुकी होती हैं, और जो भी डिसेंट कंपनी आ रही होती है दे टेक अ जॉब ओवर देयर। अब जो मेन कहानी, जो मेन ट्विस्ट आता है, वो लास्ट के 20% बच्चों के साथ आता है। कॉलेज यहाँ पे एक अलग ही मूड और अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है जब रिमेनिंग लास्ट के 20% बच्चे बचे होते हैं। वैसे तो लास्ट 20% बच्चों को भी प्लेसमेंट मिल ही जाता है, बट आई पुट देम इनटू अनप्लेस्ड कैटेगरी। आई विल टेल यू व्हाई। कॉलेज में अपना 100% प्लेसमेंट का मार्क टच करने के चक्कर में तो लास्ट के 15-20% बच्चे होते हैं, उनको ज़बरदस्ती छोटी मोटी स्टार्टअप्स में या फिर स्मॉल लोकल कंपनीज में इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, एंड देन पुश देम और फोर्स देम टू ज्वाइन दोज कंपनी। बिकॉज अब उनके पास जब कंपनीज ख़त्म हो जाती है और उनके पास बैकअप में या कोई पाइपलाइन में कोई अच्छी कंपनी नहीं होती है, तो ये लास्ट के बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, तो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर तो स्मॉल कंपनी होती हैं जो मतलब इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होती हैं, वहाँ पे इमेंस टारगेट प्रेशर होता है या फिर उसका वर्कलोड ज़्यादा होता है, बिकॉज वो कम वर्क फोर्स में ज़्यादा काम कराते हैं, बिकॉज इनके पास इतना फंड्स नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं, बिकॉज उनकी मजबूरी होती है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, कंपनी नहीं आ रही होती हैं, तो उनके मन में डर होता है कि घर में क्या जवाब देंगे, कैसे करेंगे, तो वो बेचारे डर के मारे ऐसी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। और हार्डली बहुत अगर जुझारू बच्चा हुआ, मतलब सर्वाइव करने वाला हुआ तो सर्वाइव कर ले जाएगा, पर मोस्टली केस में ये देखा गया है कि 2 और 3 मंथ बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते एंड दे लेफ्ट दोज जॉब्स। अब कॉलेज क्या कहता है कि भैया हमने तो आपको प्लेसमेंट दे दिया, आप नहीं कर पाए, ये आपकी गलती है। और ऐसा होता है काफ़ी कॉलेजेस में जो टियर 3 लेवल में हैं। और इनके बच्चों के साथ ये भी देखा गया है कि बेचारे जिन बच्चों में HR लिया है, फाइनेंस लिया है, बिजनेस एनालिटिक्स लिया है, फिनटेक लिया है, उनको भी मजबूरी में जाके सेल्स की नौकरी करनी पड़ी, या सेल्स जहाँ पे सेल्स प्रोफाइल है उस कंपनी में अप्लाई करना पड़ा, बिकॉज कॉलेज के पास कंपनी नहीं है। इसलिए जो लास्ट के 20% बच्चे होते हैं, उनका इतना कुछ चल रहा होता है, इसलिए मैं उनको अनप्लेस्ड कैटेगरी में ही काउंट करता हूँ। और कॉलेज आर वेरी क्लेवर, दे ओनली शो यू देयर टॉप फॉर दैट रहते हैं 50% स्ट्रेंथ,
कि इनका ऐसा-ऐसा प्लेसमेंट हुआ, ये कंपनी है, वो कंपनी है। कोई भी आपको वहाँ तक पहुँचने देता है कि लास्ट 50% बच्चों के साथ क्या बीत रही है और जो आखिरी के बच्चे हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, ये आप कभी नहीं जान पाएँगे। और इन करंट सिनेरियो देखिए, जो टॉप 20 स्कूल्स हैं इंडिया के, जब वहाँ इतनी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों का प्लेसमेंट कराने में, हायर पैकेज देने में, तो ये जो टियर 3 कॉलेजेस हैं, ये कैसे कह सकते हैं व्हाई दे आर क्लेमिंग सच हाई एवरेज प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट। तो आप समझदार हैं, आप चीज़ों को पकड़िए, समझिए और थोड़ा दिमाग से कॉलेज चूज़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।